प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य के अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था कि भरत राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, नाना प्रकार के तर्क उनके मन के अंदर उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पहुंचने पर राम लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुनते ही जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं। फिर सोच रहे हैं कि अगर माता के विचारों वाला हमको समझेंगे तो जो कुछ भी व्यवहार हमारे साथ करेंगे वो कम ही होगा, लेकिन अगर वो मुझे अपना समझेंगे तो मेरे पाप और अवगुणों को माफ करते हुए मुझे बड़े सम्मान के साथ अपना लेंगे। आगे उसी कड़ी में जो परिहरहि मलिन मनु जाने, जो सन्मान ही सेवक माने, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहूँ, भा निषाद तेहि समय विदेहूँ। मिल सपे मृप सोदनहि, केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। इस प्रकार से भरत जी अपने मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, कहा कि अगर वो हमको मलिन मन वाला समझेंगे, गंदे विचारों वाला समझेंगे तो परिहरहि माने हमको त्याग देंगे। अगर वो हमें गंदे विचारों वाला समझेंगे तो मुझे त्याग देंगे। लेकिन जो सन्मान ही सेवक मानी, अगर वो मुझे इतना सेवक समझेंगे तो मेरा सम्मान करते हुए मुझे अपना लेंगे। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मेरे लिए शरणार्थी, मेरे लिए आश्रय देने वाली तो राम की चरण पादुका है, और राम सबके स्वामी हैं, वो सबके मालिक हैं। मेरे अंदर क्या दोष है, क्या कमी है, वो सब जानते हैं। इस प्रकार से तर्क करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। कहा जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। भरत जी ने कहा जग जस भाजन चातक मीना। चातक पक्षी पपीहा होता है और मीन यानी मछली होती है। कहा इस संसार में यश के पात्र मात्र दो ही लोग हैं। यश के पात्र मात्र दो लोग हैं, एक तो चातक पक्षी पपीहा और दूसरे मछली। जो कि नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अपने प्रेम को हमेशा नवीना माने नए बनाए रखने में, उसका नवीनीकरण करने में निपुण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं। कहने का मतलब चातक पक्षी पपीहा होता है, पपीहा का लगाव स्वाति नक्षत्र के जल से होता है। 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र के जल का ही पान करता है, इसके अलावा और किसी नक्षत्र के जल का पान नहीं करता। पानी के बिना वो मर जाएगा, लेकिन पानी में वो अपना मुंह नहीं, अपना चोंच नहीं डालेगा। ये हमेशा से चला, ये परंपरा चली आ रही है। और मीन माने मछली, मछली का ये लगाव है जल के साथ कि जल के बिना वो रह नहीं सकती। अगर जल से दूर भी होती है तो जल से दूर होने पर अपना प्राण त्याग देती है। तो भरत जी ने कहा कि इस संसार में यश के पात्र मात्र दो लोग हैं, एक चातक पक्षी पपीहा और दूसरा मछली। जो अपने जिसका उनसे अपना लगाव है,
अपने उस लगाव को, अपने उस प्रेम को हमेशा नया बनाए रखने में निपुण हैं, कुशल हैं। असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा मन में गुनते हुए, ऐसा मन में विचार करते हुए रास्ते पर वो चले जा रहे हैं। संकोच और प्रेम में उनका शरीर जो है गाता है, शरीर जो है वो शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब वो अपनी माता के कर्तव्यों की ओर ध्यान देते हैं, मातु कृत खोरी, हमारी माँ ने क्या खोर किया, क्या पाप का काम किया है, तो उस समय उनका कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। चलत भगति बल धीरज धोरी, भक्ति के बल पर अत्यंत धैर्य रखते हुए धीरे धीरे वो चल रहे हैं। भरत जी जब अपनी माता के द्वारा किए गए कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं तो उस समय उनका शरीर निष्क्रिय हो जाता है, कदम आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन वो अपनी भक्ति के बल पर धैर्य रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ चल रहे हैं। और कहा कि जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ पर उताइल पाऊ। जब वो रघुनाथ के स्वभाव को समझ रहे हैं, प्रभु राम के स्वभाव की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो तब पथ परत उताइल पाऊ, तो रास्ते में उनका पैर बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, उतारिल पाऊ। ध्यान देंगे, जब माँ की ओर उन्होंने ध्यान दिया, माँ के कर्तव्य की ओर ध्यान दिया, तो पैर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, भक्ति के बल पर धीरे चल रहे हैं। लेकिन जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब राम के स्वभाव के बारे में विचार कर रहे हैं, तब उनका पैर रास्ते बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत दशा त्यही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। उस समय भरत जी की दशा कैसी है? कहा जल प्रवाह जल अलगति जैसी। अल यानी भंवरा, जैसे कोई भंवरा जब जल के प्रवाह में फंस जाता है तो उसकी गति होती है। जब प्रवाह आ जाता है, धारा आता है, तो अपने आप को शांत कर लेता है। लेकिन जैसे ही धारा जाता है, जब उसका पैर जल्दी जल्दी किनारे की ओर पहुंचने के लिए बढ़ने लगता है, चलने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार की दशा इसमें भरत की है। भरत दशा आते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। इसमें भरत की दशा कैसी है कि जैसे जल के प्रवाह में फंसा हुआ, धारा में फंसा हुआ भंवरा होता है, कि जैसे ही जब धारा में फंसता है तो उसका कदम रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही धारा चली जाती है वैसे ही उसका कदम आगे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। इस प्रकार से देख कि भरत कर सोच सहे हूं, भान साथ ही समय विदो हूं। भरत का कभी सोच में पड़ जाते हैं, अपने माँ के कर्तव्य को ध्यान देते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, और जब राम के स्वभाव की ओर देखते हैं तो जल्दी जल्दी कदम जल्दी बढ़ने लगता है। इससे वजह से उनका सोच और स्नेह यानी प्रेम, दोनों परिस्थितियों में उनकी दशा को देख करके जो विदेह, जो निषाद था उनके साथ में, उनको रास्ता दिखा रहा था। इस समय भरत की दशा को देख करके वो स्वयं विदेह हो जाता, माने उसे अपने देह की कोई ख्याल नहीं रह जाती, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रह जाती। विदेह का मतलब बिना देह का, यानी शरीर है लेकिन शरीर होते हुए भी अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल न रखना, अपने शरीर को भूल जाना, उसे विदेह कहते हैं। तो देखी भरत कर सोच सने हो, भा निषाद ही समय विदेह हूं। उस समय भरत का शोक और स्नेह, उनका प्रेम देख करके निषाद राज केवट स्वयं विदेह हो जाता है, उसे अपने देह की बिल्कुल ख्याल, शरीर की बिल्कुल ख्याल नहीं रह जाती है। मिल सपे मेरी पुसूदन ही, केवट भेटे राम, भूरि भाई भेरे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बड़े प्रेम के साथ रामचंद्र जी रिपुसूदन ही, पहले रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न महाराज, शत्रु के दुश्मन अर्थात शत्रुघ्न महाराज से मिलते हैं। उसके बाद फिर केवट भेटे राम, फिर राम केवट को अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर क्या देख रहे हैं, भूरि भाई भेटे भरत, भरत जी दूर से ही दंडवत प्रणाम को कर रहे थे, जमीन में लेट गए थे, उनके सम्मुख निगाह नहीं मिला पा रहे थे, तो वो दूर से ही जमीन में लेट गए थे। राम दौड़ करके धूल से सने हुए भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब लक्ष्मण जी भरत को प्रणाम करते हैं। मिल सपेम रिपुसूदन ही, केवट भेटे राम। बड़े प्रेम के साथ राम रिपुसूदन अर्थात शत्रु महाराज के साथ मिलते हैं, फिर केवट को अपने हृदय से लगाते हैं। उसके बाद भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, और फिर लक्ष्मण जी भरत को प्रणाम कर रहे हैं। एक बार पुनः इन पंक्तियों की व्याख्या। कहा जो परिहर मलिन मनु जानी, और जो सन्मान ही सेवक मानी। भरत जी चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं
कि अगर वो हमें मलिन मन वाला समझेंगे, गंदे विचारों वाला समझेंगे, तो मुझे परिहर ही माने त्याग देंगे। लेकिन जो सन्मान ही सेवक माई, अगर वो मुझे अपना सेवक समझेंगे तो बड़े सम्मान के साथ मुझे अपना लेंगे। मोरे शरण राम ही कीपन ही, राम सुस्वामी दोस्त बदन ही। मेरे लिए शरणार्थी, मुझे शरण देने वाली, मुझे आश्रय देने वाली तो प्रभु राम की पर नहीं यानी चरण पादुका है। राम सब के स्वामी हैं, हमारे अंदर क्या दोष है, क्या कमी है, वो सब जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, का इस संसार में यश के पात्र मात्र दो लोग, एक चातक पक्षी पपीहा और दूसरा मछली, जो कि नेम प्रेम निज नुपुन नवीना, अपने अपने प्रेम को हमेशा हमेशा नवीन माने नया बनाए रखने में निपुण हमारे कुशल हैं। असमन गुणक चले मग जाता, सकुच स्नेह से सब गाता। ऐसा मन में घूमते हुए, ऐसा मन में विचार करते हुए रास्ते में भरत जी चले जा रहे हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनका शरीर जो है वो शिथिल पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। फेरति मनहु माथ कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब अपने माता के खोर की ओर, कर्तव्यों की ओर, उनके द्वारा किए गए पाप को ध्यान में रखते हैं तो उसमें उनका कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। अत्यंत धैर्य के साथ भक्ति के बल पर वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और कहा जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब प्रभु राम के स्वभाव की ओर ध्यान दे रहे हैं, तब पथ परत उताइल पाई। उस समय उनका रास्ते पे उनका पैर उताइल माने बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। कहा उस समय भरत जी की दशा कैसी है, भरत जी की उसमें क्या स्थिति बनी हुई है। कहा जल प्रवाह जल अलगति जैसी, जैसे जल के प्रवाह में, धारा में अलिमाने कोई भौरा फंस जाता है तो भौरे की गति जैसे होती है, ठीक उसी प्रकार से उसमें भरत जी की गति बनी हुई है, उनकी दशा बनी हुई है। कि जैसे भौरा होता है कि जब वो धारा में फंस जाता है तो एकदम अपने शांत हो जाता है, उसके कदम रुक जाते हैं, और जैसे ही धारा चली जाती है वैसे वो किनारे की ओर निकलने के लिए दौड़ने लगता है। तो जब अपने माता के कदम की ओर ध्यान दे रहे हैं तो उनका कदम रुक जा रहा है, लेकिन जब अपने भाई के स्वभाव, राम के स्वभाव की ओर ध्यान दे रहे हैं तो पैर उनका जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये भरत की दशा उस समय है। देखी भरत कर सोच सने हूँ, भा निषाद ही समय भी रही हूँ। उस समय भरत का सोच और उनका प्रेम देख करके निषाद राज केवल भी स्वयं अपने आप को विदेश समझ रहा है, उसे अपने शरीर की बिल्कुल ख्याल नहीं रह गई है। मिल सप्रेम निष्प्रूदन ही केवट भेटे राम। इस प्रकार से जब राम के दरबार में सब लोग पहुंच जाते हैं तो रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ शत्रु महाराज से मिलते हैं, फिर केवट को अपने हृदय से लगाते हैं। फिर भरत जी दूर से ही जमीन पर दंडवत प्रणाम किए थे, उनको उठा भोर धूल से सने हुए भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, और फिर लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अब कल अगले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।